एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, जो अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इससे अच्छा आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द स्ट्रेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। प्लांट्स में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसके साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉजेज अ इम्बैलेंस बिटवीन द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसकी वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। सो ये एक तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच का। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के थ्रू जो डैमेज होना है प्लांट सेल को उसको रोकने का काम करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स सेल को डैमेज से बचाते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के टाइम बनते हैं और ये सेल को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोर ROS लीड्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जितना ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। सो अब अगर हम बात करें तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किन कंडीशंस की वजह से होता है। अगर आपको हमारा फर्स्ट वीडियो याद हो स्ट्रेस फिजियोलॉजी का, तो हमने कहा था कि जितने भी टाइप्स के स्ट्रेस हैं उन सब से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का प्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, जिनकी वजह से प्लांट्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। ड्रॉट, टेम्परेचर, इंटेंस लाइट, पॉल्यूटेंट्स जैसे कि SO2, O3 एंड UV रेडिएशंस, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। सो इन सब की वजह से प्लांट्स में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ अगर प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं हाई अमाउंट्स में तो उनसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी कि रॉस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी बहुत पूछा जाता है। सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या है? द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आर सिंगलेट ऑक्सीजन, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, जिसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी रेडिकल। सो ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी रेडिकल, इन्हें ही हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। और ये डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस का बाई प्रोडक्ट होते हैं। इनको हम रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगल जो सिंपल आपका ऑक्सीजन होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये, इस वजह से इन्हें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहा जाता है। और ये नॉर्मल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर हम बात करें डैमेज की, सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का एक बहुत ही कॉमन फीचर है कि ये जो है इनकी कैपेसिटी होती है कि ये प्रोटीन्स को, DNA को और लिपिड्स को डैमेज करने में इनकी खासियत है। ये बहुत जल्दी इन चीज़ों से रिएक्ट करते हैं और इनको डैमेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डैमेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से होता है तो वो है सिंगलेट ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी रेडिकल। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं इनका जनरेशन कहाँ पर होता है। सो द जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एपोप्लास्टिक स्पेस एंड माइक्रोबॉडीज लाइक माइक्रोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स। सो इतने एरियाज हैं जहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का जनरेशन होता है।
अब हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में बात कर लेते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन की, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। सिंगलेट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय इनपुट ऑफ एनर्जी बाय लाइट क्वांटा वाया द क्लोरोप्लास्टिक फोटोसेंसरी मोलिक्यूल्स। जैसा कि हमने लाइट स्ट्रेस के केस में पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेस में जब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी फेस करनी पड़ती है, तो जो एंटीना मोलिक्यूल्स या फोटोसेंसरी मोलिक्यूल्स होते हैं वो जो एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी होती है उसको पास ऑन कर देते हैं, और जिसकी वजह से ट्रिपलेट स्टेट बनती थी क्लोरोफिल मोलिक्यूल की, और सिंगलेट ऑक्सीजन का वहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, जैसा कि हमने लाइट स्ट्रेस के केस में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था। अब ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन है ये it is even more reactive than the hydroxyl radicals and it reacts with the most of the biological molecules। सिंगलेट ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है कार्बन के डबल बॉन्ड्स के साथ तो उस केस में इंडो परऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, और सिंगलेट ऑक्सीजन अगर कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हाइड्रो परऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो इंडो परऑक्साइड्स और हाइड्रो परऑक्साइड्स यहाँ पर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शंस कॉज करते हैं। दीज इंडो परऑक्साइड्स एंड हाइड्रो परऑक्साइड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्सी रेडिकल एंड परऑक्सी रेडिकल। इनसे एल्कोक्सी और परऑक्सी रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है बाद में। यहाँ पर जो एल्कोक्सी रेडिकल्स और परऑक्सी रेडिकल्स यहाँ पर बनते हैं वो प्लांट सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने में सक्षम है, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं प्लांट सेल की मेम्ब्रेन को। इस तरीके से सिंगलेट ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को हार्म कॉज करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर ऑक्साइड रेडिकल और हाइड्रोजन परऑक्साइड की। द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन मोलिक्यूल। एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन to the ground state of oxygen leads to the formation of a super oxide radical। ऑक्सीजन का जो नॉर्मल मोलिक्यूल होता है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उससे सुपर ऑक्साइड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सुपर ऑक्साइड रेडिकल में अगर H+ आयन ऐड होता है तो उससे पर हाइड्रो ऑक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड रेडिकल में अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है तो पर ऑक्साइड आयन बनता है। पर ऑक्साइड आयन में अगर 2H+ आयन ऐड होते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीन आयन का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीन आयन में अगर H+ आयन ऐड हो जाता है तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनता है, और अल्टीमेटली ऑक्सीन आयन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ऑक्साइड आयन बनता है, जो कि 2H+ आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। कुछ इस तरीके से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता रहता है। धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते होते और एक एक हाइड्रोजन आयन ऐड होते होते इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सुपर ऑक्साइड रेडिकल और हाइड्रोक्सिल रेडिकल के बारे में। द सुपर ऑक्साइड रेडिकल इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन बिकॉज इट कैन ईजिली अंडरगो द रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इन एन एक्वस सोल्यूशन इट डिसम्यूटेट्स टू हाइड्रोजन peroxide and oxygen. It is a slow reaction which is accelerated by superoxide dismutase. ये जो हमारा सुपर ऑक्साइड रेडिकल है ये एक्वस सोल्यूशन में सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये नॉर्मल कंडीशंस में सेल्स में कैटालेज प्रेजेंट होता है, और कैटालेज इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है वाटर और ऑक्सीजन में। ये हार्मफुल हाइड्रोजन परऑक्साइड को हार्मलेस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के केस में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर बना है ये फर्दर सुपर ऑक्साइड आयन से रिएक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा, जो कि है हाइड्रोक्सिल रेडिकल। रिएक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जब सुपर ऑक्साइड रेडिकल से रिएक्ट करता है तो उससे हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और इस पूरे रिएक्शन को हम हैबर-वीस रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
सो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनेंगे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं फेंटॉन रिएक्शन की। फेंटॉन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया where ferrous ion reacts with H2O2 to generate free radicals like the hydroxyl radical। यहाँ पर होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में Fe+3 आयन सबसे पहले सुपर ऑक्साइड रेडिकल से रिएक्ट करता है और Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो फेरस आयन है, फेरस आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और ये वाला जो रिएक्शन का स्टेप है इसे हम कहते हैं फेंटॉन रिएक्शन। यानी कि जब फेरस आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, उस केस को, उस रिएक्शन को हम फेंटॉन रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों स्टेप्स को अगर हम इक्वलाइज करें तो इस तरीके का रिएक्शन आएगा और इस रिएक्शन को भी हम देख चुके हैं अभी। हैबर-वीज रिएक्शन है ये, जिसमें कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन करती है, उसे हम हैबर-वीज रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन है ये हैबर-वीज रिएक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन डैमेज बाय द हाइड्रोक्सी रेडिकल्स। द हायर द जनरेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल द मोर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी रेडिकल। जैसा कि अभी हमने हैबर-वीज रिएक्शन में देखा कि जितना ज़्यादा सुपर ऑक्साइड रेडिकल होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्सी रेडिकल का उससे फॉर्मेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा पर ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा मेम्ब्रेन लिपिड का। और ये शुरू कैसे होता है, विच इज़ इनिशिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मिथाइलिन ग्रुप ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो मेम्ब्रेन लिपिड है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनका जो मिथाइलिन ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सी रेडिकल से रिएक्ट कर जाता है, और हाइड्रोक्सी रेडिकल से रिएक्ट करने की वजह से एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा। दिस लीव्स बिहाइंड एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन विच में फर्दर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ पर ऑक्सी रेडिकल। अब ये जो यहाँ पर कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है ये फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, और जिसकी वजह से फिर से पर ऑक्सी रेडिकल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ये पर ऑक्सी रेडिकल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। इस तरीके से आज हमने अलग अलग तरीके के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, सिंगलेट ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, हमने सुपर ऑक्साइड रेडिकल के बारे में पढ़ा, हाइड्रोक्सी रेडिकल और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में पढ़ा, और किस तरीके से वो मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाते हैं उसके बारे में भी देखा। लेकिन अब प्लांट के पास इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या होता है? टू ओवरकम द ऑक्सीडेटिव डैमेज द बायोलॉजिकल सिस्टम हैव अ हाईली efficient antioxidant defense system of both enzymatic and non-enzymatic components। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फेस करने के लिए और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं उनको, उनका नंबर कम करने के लिए, उनके द्वारा जो डैमेज होता है उसको कम करने के लिए प्लांट्स के पास एक अलग तरीके का सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेटिव सिस्टम या फिर एंटीऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।